आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती रियासत के 34 मरकजों में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में तकरीबन 4,400 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्टों का आगाज किया। जम्मू और कश्मीर में भारत पाक सरहद पर दरअंदाजी को रोकने वाले दूसरी सतह के निजाम को और मजबूत बनाने के लिए 42 नई सरहदी पुलिस चौकियां कायम की गई हैं। मोटे अनाज का 4 रोजा फेस्टिवल आज उत्तराखंड के शहर देहरादून में शुरू हो रहा है। शदीद समुद्री तूफान मोचा बांग्लादेश में कॉक्स बाजार पहुंच जाएगा और बिलवास्ता तौर पर इसे त्रिपुरा में भी महसूस किया जाएगा। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 27 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में 10 मई को हुए चुनाव के वोटों की गिनती आज हो रही है। रियासत भर में वोटों की गिनती के लिए कुल 34 मराकज बनाए गए हैं, जिनमें से 5 बेंगलुरु में हैं। वोटों की गिनती का अमल सुबह 8 बजे शुरू हो गया है। इंतखाबी कमीशन ने तमाम मराकज पर वोटों की गिनती के लिए खुसूसी निगरां मुकर्रर किए हैं। वोटों की गिनती सीसीटीवी सर्विलांस के तहत कराई जाएगी और इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। वोटों की गिनती 34 मराकज पर 306 हॉल्स में 4,256 मेजों पर की जाएगी। इस अमल को मुकम्मल कराने के लिए 224 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 317 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हिस्सा ले रहे हैं। वोटों की गिनती के इन मराकज पर 4,256 काउंटिंग सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स मुकर्रर किए गए हैं। वोटों की गिनती के मराकज के आसपास 3 सतही सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। चुनाव कमीशन ने वोटों की गिनती के नताइज और ताजा तरीन रुझानात बताने के लिए ceokarnatak.gov.in और रिजल्ट्स eci.gov.in का इंतजाम किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वोटों की गिनती के अमल के दौरान आज चंद अहम उम्मीदवार और असेंबली हलके हैं जिनकी ज्यादा निगरानी की जा रही है। कांग्रेस के सिद्धारमैया और बीजेपी के वी सोमन्ना की वरुणा में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं और ये सीट तवज्जो की हामिल इसलिए है क्योंकि सिद्धारमैया वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार हैं। वजीर आला बसवराज बोम्मई शिग्गों से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के रियासती सदर डीके शिव कुमार कनकपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीएस के सीनियर लीडर एचडी कुमारस्वामी चिन्नापटना से चुनाव लड़ रहे हैं। शिकारीपुर में येदियुरप्पा की जगह उनके बेटे वीवाई जिनेंद्र ने ले ली है। हुबली धारवाड़ सेंट्रल से 6 मरतबा के अहम एमएलए जगदीश शेट्टर बीजेपी के बजाय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अथानी में लक्ष्मण स्वादी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और अपने रिवायती हरीफ महेश कुमाथल्ली से मुकाबला कर रहे हैं। दीगर उम्मीदवार जो तवज्जो का मरकज रहेंगे इनमें रामानगर से जेडीएस की कुमारस्वामी, मंगलूरु से कांग्रेस के यूटी खादर, हासन से बीजेपी के प्रीतम गौड़ा, चिकमगलूर से बीजेपी के सीटी रवि और गोकाक से बीजेपी के रमेश जरकीहोली शामिल हैं। बेंगलुरु से सुदेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। उत्तर प्रदेश में 2 असेंबली हलकों के लिए ज़िमनी इंतखाब और शहरी बल्दियाती इदारों के 2 मरहलों पर मुश्तमिल इंतखाबात के दौरान डाले गए वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया है। रियासती चुनाव कमीशन एसईसी ने 760 बल्दियाती इदारों के वोटरों की गिनती के लिए 353 गिनती मराकज कायम किए हैं और गिनती के अमल के लिए 35,000 मुलाजिमीन को तैनात किया गया है। रामपुर जिले के सौर असेंबली हलके और मिर्जापुर जिले के चौंबे हलके में 10 मई को वोटिंग हुई थी, जबकि शहरी बल्दियाती इदारों के 2 मरहलों पर मबनी इंतखाबात में 4 और 11 मई को वोट डाले गए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की उनकी हुकूमत के लिए एक जिम्मेदारी और अज़्म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नाबराबरी को खत्म कर रही है, हर एक गरीब शख्स के पास पहुंच रही है और फलाही स्कीमों के 100% निफाज को यकीनी बना रही है। वो कल गुजरात के शहर गांधीनगर में तकरीबन 4,400 करोड़ रुपए की लागत वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संग बुनियाद रखने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे।
जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया है उनमें बनासकांठा जिले में कई गांवों की पीने के पानी की सप्लाई की स्कीमों में इजाफा, अहमदाबाद में दरिया पर पुल और मेहसाना और अहमदाबाद में गंदे पानी को साफ करने के प्लांट्स शामिल हैं। जिन प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा गया उनमें जूनागढ़ जिले में बड़े पैमाने पर पाइपलाइन का प्रोजेक्ट, गांधीनगर जिले में पानी की सप्लाई की स्कीमों में इजाफा और टाउन प्लानिंग से मुतालिक मुख्तलिफ सड़कें शामिल हैं। वजीर आजम ने पीएमएवाई देही और शहरी प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा जिन पर तकरीबन 1950 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने इस स्कीम के तहत तामीर किए गए तकरीबन 19,000 मकानात के गृह प्रवेश में शिरकत की। यह रस्म प्रोग्राम के दौरान स्कीम से फायदा हासिल करने वालों को मकानात की चाबियां सौंप कर अदा की गई। वजीर आजम ने कहा कि कई दहाइयों से मुख्तलिफ आवास योजनाओं के बावजूद 75% आबादी को मुनासिब बैतुल-खला मयस्सर नहीं हुए थे। जनाब मोदी ने कहा कि हमें समझना चाहिए कि कोई घर महज एक सर छुपाने की जगह नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसी यकीन की जगह होता है जहां ख्वाब हकीकत में बदलते हैं और नए इम्कानात पैदा होते हैं। पीएम आवास योजना गरीबों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को भी बहुत बड़ी ताकत दे रही है। पिछले 9 वर्षों में करीब 4 करोड़ पक्के घर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं। इन घरों में लगभग 70% घर महिला लाभार्थियों के नाम पर भी है। रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ तोशी शिबाता ने कल नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से जारी किए गए एक ट्वीट का जवाब देते हुए वजीर आजम ने कहा कि रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ के साथ ये मुलाकात काफी नतीजाखेज रही। उन्होंने टेक्नोलॉजी, इख्तरा और सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में भारत की जबरदस्त पेशरफ्त के पहलुओं पर बातचीत की। वजीर आजम ने लेह में सरहदी गांव हेमिया में नल के पानी पहुंचाए जाने के काम का खैर मकदम किया। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह की तरफ से जारी किए गए एक ट्वीट का जवाब देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सरहदी इलाकों में तरक्की के काम की जानिब सरकारी कोशिशें खुशी का सबब हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज राजस्थान का दौरा करेंगे। वो ब्रह्मा मंदिर और श्री जट शिवा मंदिर पुष्कर में पूजा अर्चना करेंगे। जनाब धनखड़ नागपुर के मेरता शहर में साबिक मरकजी वजीर आजहानी नाथू मिर्धा के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। मारूफ मुजाहिदे आजादी और नागपुर की किसान बिरादरी के एक मुमताज रहनुमा नाथूराम मिर्धा लोकसभा के 6 मरतबा मेंबर रहे और उन्होंने मरकजी वजीर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। उन्होंने ज़राई अशिया की कीमतों से मुतालिक कौमी कमीशन के चेयरमैन के तौर पर भी जिम्मेदारियां संभाली। वजारत दाखिला हरियाणा के गुरुग्राम में 13 और 14 जुलाई को नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के दौर में जराइम और सिक्योरिटी से मुतालिक G20 कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगी। ये 2 रोजा प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक और इत्तलाआती टेक्नोलॉजी की वजारत, वजारत खारजा, कौमी सलामती कौंसिल सेक्रेटेरिएट और मरकजी तहकीकाती ब्यूरो की शराकत दारी में मुनाकिद किया जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, कौमी फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, इंटरपोल और यूएनओडीसी इसके दीगर अहम शराकतदार हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में दरअंदाजी की रोकथाम के दूसरी सतह के निजाम को मजीद मुस्तहकम करने की गरज से एक हुक्म के मुताबिक भारत पाकिस्तान सरहद पर सरहदी पुलिस की 42 नई चौकियों के लिए पुलिस एहलकारों की 600 से ज्यादा असामियों की मंजूरी दी गई है। नई सरहदी पुलिस चौकियों पर एहलकारों की खातिर ख्वाह तादाद से दरअंदाजी की रोकथाम के निजाम को वसी पैमाने पर तकवीयत फराहम होगी। सरहदी पुलिस चौकियां इसलिए भी अहमियत की हामिल बन गई हैं क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर मिलिटेंटों की दरअंदाजी रोकने, ड्रोन्स की मौजूदगी और मिलिटेंट्स की तरफ से किसी भी नामुनासिब सरगर्मी, नीज मुंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बैनुल अक़वामी सरहद पर तैनात बीएसएफ के पीछे दिफा की दूसरी लाइन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। सरहदी पुलिस की 42 चौकियों में से बेशतर तश्कील दी जा चुकी हैं, जबकि दीगर अभी अमल के मरहले में हैं। बीपीपी जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पूंछ जिलों में नीज कश्मीर वादी के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में कायम की जा रही हैं।
जम्मू कश्मीर के 2 जिलों राजौरी और पूंछ में इंतजामिया ने आतिशबाजी का जखीरा, फरोख्त और इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। जम्मू के हमारे नामानिगार ने बताया है कि राजौरी और पूंछ के जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी अलग अलग अहकामात में तमाम फील्ड अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो इस हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। उत्तराखंड में आज मोटे अनाज का 4 रोजा फेस्टिवल श्री अन्न महोत्सव शुरू होगा। देहरादून में ये महोत्सव मोटे अनाज के सेहत बख्श फायदों के बारे में अवामी बेदारी लाने और इस तरह की फसलों को उगाने में सरकारी इम्कानात पर बातचीत के लिए मुनक़िद किया जा रहा है। दीगर रियासतों के ज़राअत के वजीर, साइंसदान और किसान अन्न महोत्सव में शिरकत करेंगे। इस महोत्सव में ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र तोमर भी शिरकत करेंगे। इस 4 रोजा मुज़ाकरात का मकसद मोटे अनाज की पैदावार की जानिब ज्यादा से ज्यादा लोगों को राग़िब करना है, जिसे 2025 तक 2 गुना किया जाएगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत की ज़राअत और मुतालिका मसनूआत की बरामदा 4 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में भारत की ज़राअत के शोबे में अच्छी कारकर्दगी रही है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि शदीद समुद्री तूफान मोचा के असरात आज से 16 मई तक त्रिपुरा में बिलवास्ता तौर पर नजर आएंगे। अगरतला में भारतीय महकमा मौसमियात के डायरेक्टर नाहोश कुलकर्णी ने आकाशवाणी से बात करते हुए बताया कि शदीद समुद्री तूफान मोचा कल दोपहर तक बांग्लादेश के कॉक्स बाजार और म्यांमार के सितवे तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर बारिश होने का इम्कान है, ताहम जुनूबी त्रिपुरा, गोमती, ढलाई अजला के दूर दराज के इलाकों में आज शदीद बारिश की पेशगोई है। Extremely severe cyclone storm Mokta now lies 640 kilometers southwest of Myanmar, and the intensity is extremely severe cyclone storm. And currently, the wind speed we are giving 160, 170, gusting to 180. And this system is very likely to move north-northeastward and intensify further over east central Bay of Bengal. And it is likely to cross Bangladesh and North Myanmar coast between Cox's Bazar and Kaiku, close to around noon of tomorrow, 14th May, as a very severe cyclone storm with maximum sustained wind 150, gusting to 175 km per hour. आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 27 रन से हरा दिया। आज हैदराबाद में दोपहर 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ के सुपर जायंट्स से होगा, जबकि शाम 7:30 बजे दिल्ली में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना बेगम। शुक्रिया आसिया। आज दिल्ली से शाया होने वाले मुख्तलिफ अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। बेशतर अखबारात ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में वोटों की गिनती से मुतालिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब और अखबार मशरक के मुताबिक कर्नाटक में वोटों की गिनती आज, सियासी गहमा-गहमी तेज, सभी पार्टियां अपनी हिकमत अमली बनाने में मसरूफ। यूपी बल्दियाती व ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती भी आज की जा रही है। अखबार मिलाप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान पर मबनी खबर को खुसूसियत के साथ शाया किया है कि भारत का तालीमी निजाम बदल रहा है। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के 29वें 2 साला कन्वेंशन अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत 21वीं सदी की जदीद जरूरतों के मुताबिक नए निजाम बना रहा है। बेशतर अखबारात की शह सुर्खी सीबीएसई बोर्ड के नताइज पर मबनी है। अखबारात के मुताबिक 10वीं जमात में 93.12% तलबा कामयाब रहे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती रियासत के 34 मरकजों में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में तकरीबन 4,400 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्टों का आगाज किया। जम्मू कश्मीर में भारत पाक सरहद पर दरअंदाजी को रोकने वाले दूसरी सतह के निजाम को और मजबूत बनाने के लिए 42 नई सरहदी पुलिस चौकियां कायम की गई हैं। मोटे अनाज का 4 रोजा फेस्टिवल आज उत्तराखंड के शहर देहरादून में शुरू हो रहा है और शदीद समुद्री तूफान मोचा बांग्लादेश में कॉक्स बाजार पहुंच जाएगा और बिलवास्ता तौर पर इसे त्रिपुरा में भी महसूस किया जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।